मतलब जिनके घर में खाने को नहीं था और उन्होंने धर्म को बेचना शुरू किया लोगों को बेवकूफ बना के, तो वो वाले जो ऋषि मुनि वाला जो युग आया पिछले 100-150 कहा जाता है प्रलवंचर के मध्य ये तीनों एक, जब प्रलवंचर का समय आएगा इन तीनों का विलय भगवान शिव में हो जाएगा, दोनों का विलय भगवान शिव में। अकेले कौन रहेगा? भगवान शिव, है ना। तो उन्होंने तो खैर कुछ किया ही नहीं, उनको तो खैर हटाइए, हम उनके विषय में कोई बात भी नहीं करना चाहते। जिनको माता रानी ने नकार दिया उनको हम क्या कहेंगे। भगवान विष्णु, मैं उनकी बहुत बहुत उनका सम्मान करता हूँ। सिस्टम में है जो लिखा है भाई, ठीक है। उनकी पूजा करने वाले व्यक्ति को देखिए, ऐसा नहीं कि वो 10 खोपड़ी लेके घूमते थे, ये सब नॉनसेंस टॉक्स हैं, इस बात को जान लीजिए। तो अगर वो आदमी इतना ही चरित्रहीन था तो मैं एक सवाल पूछता हूँ पूरी दुनिया भर से, क्या वजह थी कि उसके वध के बाद भगवान श्री रामचंद्र उसके सामने, एक चरित्रहीन आदमी के सामने भगवान श्री रामचंद्र हाथ जोड़, काशी, आप क्या बात करते हैं, विशालाक्षी आप जानती हैं प्रथम शक्तिपीठ भी काशी में है, काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ माँ विशालाक्षी का, वास्तव वाला, ये नकली वाला नहीं जो दारू पी के और हड्डी लटका घूमते कबाड़िया, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, वास्तविक अवधूत वाले बात कर रहा हूं, जो कीनाराम, भगवान राम और लालदास बाबा टाइप की। दुनिया के सबसे बड़े अवघड़ ने भी श्राप दिया होगा, या फिर ब्रह्मा जी ने भी काफी कैलकुलेट करके भी अगर उस कुंडली को बहुत खराब लिखा होगा तो भी इसको ठीक होना है, इसको ब्रह्मा खुद नहीं काट पाएंगे। ASKofficials.com। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज फिर से हमारे साथ एक बार आचार्य अवधेश जी हैं और बहुत सारे लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई, कुछ स्पेशल लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई जो शिव जी को बहुत मानते हैं कि सावन से पहले हम गुरु जी से श्रीमुख से सुनना चाहेंगे सावन के बारे में और शिव जी की महिमा के बारे में। देखिए, सावन के विषय में तो बताया जा सकता है, अब शिव जी की महिमा बताने की क्षमता जी तो किसी बहुत बड़े ऋषि मुनियों में नहीं रही, तब उनकी महिमा देखिए कोई बता नहीं सकता। जिसके लिए ये कहा जाए कि एक सिस्टम है बना कि ब्रह्मा प्रकृति का निर्माण करेंगे, विष्णु पालन करेंगे और शिव संहार करेंगे, ऐसा मतलब जो कहा गया। और ब्रह्मा जी ने जो बनाया, किसी का भाग्य प्रारब्ध लिखा, मृत्यु तक लिख दी, उसको भी जो व्यक्ति टाल सकता है, भावी मेट सके त्रिपुरारी, जो उसको टाल सकता है, उसके विषय में मैं या दुनिया का कोई भी व्यक्ति डिस्क्राइब कर पाए ये असंभव है। लेकिन फिर भी श्रावण माह है जी, पवित्र माह माना जाता है। पहली बात तो मैं आपको एक बात ये बता दूं, ये एक ऐसा माह है जो हर जीव जंतु पशु पक्षी भी अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं, जहां पे रहते हैं वहां से वो प्रकृति का पूरा आनंद लेते हैं। और इसी वजह से कहा गया है कि सावन और भादों, इसमें आदमी को कभी भी स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए, घर नहीं बदलना चाहिए, ये नहीं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, घर का परिवर्तन नहीं किया जाता सावन भादों में। लोग उसको दूसरी तरीके से ले गए कि बड़ा वो नहीं होता। एक्चुअली क्या है कि ये सिस्टम प्रकृति का है जी। कोई भी एक भी आप किसी भी पंछी का, किसी भी मतलब 84 लाख योनि में जो योनि आपको दिखती हैं उसमें से किसी भी योनि का आप ये जान लीजिए वो सावन और भादो माह में कभी भी परिवर्तन नहीं करता, वो जहां है वही रहेगा और वहीं से वो स्तुति करता है, जो भी उसकी विधि है स्तुति करने की। हम लोग एक भाषा में कर रहे हैं, उनकी अपनी एक भाषा है, उनके अपने सिंबॉलिक वर्ड्स है, उनके किसका नहीं है, मछलियों का नहीं है या चिड़ियों का नहीं है या पशुओं का नहीं है, सबके अपनी एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है जो उनके लोग समझते हैं, हमारे आपकी समझ में नहीं आएगा। तो अब मासों में तो सर्वश्रेष्ठ मास कहा ही गया है श्रावण मास, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक बात आपसे और बता दें, वैसे तो होता क्या है, जब भी मतलब बड़ा पूरा जीवन तलवे चाट के आदिशक्ति जगदम्बे के, भगवान शिव माँ पार्वती के, भगवान शिव माँ सती के चरणों में बहुत कुछ जो उनसे सीखा, मतलब जानते हैं मुझे बड़ा अजीब लगता है, इसी वजह से मैं जरा सा अवॉइड भी करने लगा चीज़ों को, कि बड़ा वो करके मैंने जिन चीज़ों को पाया, वो मंत्र जो कहीं नहीं है मैंने माँ पार्वती के तलवे चाट के पाया। मैंने देखा वो यूट्यूब पे
कोई बेच रहा है, जी, आपके पास भी रील आई, मेरे पास किसी ने भेजी थी वो हाँ, रील किसी ने भेजी थी। जी, मतलब अगर उससे ये पूछ लिया जाए कि ये मंत्र किसने किसके लिए वो की, तो उसको ये भी नहीं मालूम होगा, इसकी परिभाषा भी नहीं मालूम होगी। तो जरा सा मतलब ये लगने लगा कि अब तो सोल्ड आउट होने लगा, मतलब तो सोल्ड आउट होने लगा, तो जरा सा अजीब लगता है। लेकिन फिर भी हम लोग पहले भगवान शिव की बात करने के बाद कैसे सावन में सफलता पाई जा सकती है पूरे जीवन की। पूरे जीवन की। जी, आप कह रहे हैं सावन में पूरे जीवन की सफलता पाई जा सकती केवल है? सावन और भादो। एक बात मैं आपसे और बता दूं, हर मासों के कॉम्बिनेशन होते हैं, सावन और भादो। आप जी, जानते ही हैं, भादो भी उतना ही पवित्र माह होता है जितना सावन? जितना सावन। सावन अगर भगवान शिव का महीना है, तो भादो माँ पार्वती का महीना है। इस बात को आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। तो ये ऋषि मुनि जानते थे, उन्होंने बताया भी। लेकिन बाद वाले जो बीच के लोग। बाद वाले जो ऋषि मुनि हुए जी, ना, मतलब जिनके घर में खाने को नहीं था और उन्होंने धर्म को बेचना शुरू किया लोगों को बेवकूफ बना के, तो वो वाले जो ऋषि मुनि वाला जो युग आया पिछले 100 150 200 100 साल, स्पेशली 100 साल भी नहीं, 50 60 साल में, हाँ 100 साल मान के चलिए, जब वो आ गया, क्या नाम है, मुसलमान वो चांदनिया जब से, हाँ, जी, तब से चीजें चेंज हुई। अदरवाइज इस बात को मान के चलिए, दोनों प्रकृति के बहुत शांत। अच्छा, सारी प्रकृति का परिवर्तन इसी पीरियड में होता है कि नहीं होता है? आप हमको एक बात बताइए। जी, इसी समय का प्रकृति को दी हुई चीजें वर्ष भर पूरे वर्ष चलती हूँ। चलती है ना, जी, पूरे वर्ष। इसी समय का जल संरक्षण, इसी समय का प्रकृति को मिली नमी, इसी समय का नदियों को मिला जल, इसी समय का सब चीज। आप देखें, यही 2 महीने, विशेषकर 2 महीने, ठीक है, आषाढ़ में भी बरसात होती है, समझ गई। लेकिन वास्तविक बरसात इन द सेंस के वर्षा ऋतु वर्षा का ऋतु का महीना महीना यही है, सावन और भादो। भादो, है ना। जी, आप मतलब नीरस से नीरस पहाड़ पर भी चले जाइए, आपको हरियाली 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 नजर लगेगी। आएगी। जीवन तो देखिए, शिव है क्या? एक्चुअली शिव इज ए सिंबॉलिक वर्ड। पहले एक बात आप अच्छी तरीके से जान जी। लीजिए। वेद पुराणों में वर्णन जिस चीज का है, देवी भागवत में भी जिसका वर्णन है, उनका नाम शंकर है, शंकर। स्थाणु है, कपर्दी है। शिव एक सिंबॉलिक वर्ड है। हर वो चीज जो जीवंत है वो शिव है, और उसमें से जीवंतता खत्म हो गई तो शव। वही चीज शव है। इस बात को जान लीजिए, है ना। तो शिव एक सिंबॉलिक वर्ड है। एक ऐसा व्यक्ति, उनको भी शिव क्यों कहा गया, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवंत था, जो जिन्होंने सिस्टम को तोड़ दिया कि ब्रह्मा ने बना दिया, विष्णु ने पालन किया, भगवान विष्णु ने पालन किया, और शिव ये करेंगे। उन्होंने सारे सिस्टम को, तो कहा जाता है प्रलवांचर के मध्य ये तीनों एक। जब प्रलवांचर का समय आएगा, इन तीनों का विलय भगवान शिव में हो जाएगा, दोनों का विलय भगवान शिव में। अकेले कौन रहेगा? भगवान शिव। नियम को सारे सिस्टम के नियम को भी अपने भक्तों के लिए किसने तोड़ा है? बता दीजिए ना हमको। क्या ब्रह्मा ने तो राक्षसों के अलावा किसी देवता को वरदान नहीं दिया है? कोई एक देवता बताइए जिसको उन्होंने वरदान दिया हो। किसी को नहीं। सारे राक्षसों को देके उनको ब्रह्मास्त्र तक दे दिए। मैं द्वापर तक की बात कर रहा हूँ। कोई एक देवता बताइए जिसको उन्होंने ब्रह्मास्त्र साधे थे। किसके पास? अपने देवी देवताओं को उन ब्रह्मास्त्रों को काटने का तरीका अख्तियार करना पड़ गया, है ना। तो उन्होंने तो खैर कुछ किया ही नहीं, उनको तो खैर हटाइए, हम उनके विषय में कोई बात भी नहीं करना चाहते। जिनको माता रानी ने काट दिया उनको हम क्या कहेंगे। भगवान विष्णु, मैं उनकी बहुत बहुत उनका सम्मान करता हूँ। सिस्टम में है जो लिखा है, भाई ठीक है, उनकी पूजा करने वाले व्यक्ति को देखिए, ये चक्र है, जीवन एक चक्र है। टॉप आएगा, लो भी आएगा, डाउन आके रहेगा जी। आपके हाथ में भी उन्होंने और आपकी बॉडी में एक एक चीज सिंबॉलिक दिया है। ये व्हाइट है तो ये ब्लैक है, इस बात को जान लीजिए। है दोनों, कहा पंजा ही जाएगा। एक व्हाइट है, एक ब्लैक है। तो लेकिन भगवान विष्णु क्या करेंगे? आपको क्या करेंगे? आपके बुरे पीरियड पे को वो कोशिश करेंगे आसानी से कटवा देंगे। उनकी पूजा का ये फल है। ये है, मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान शिव सिस्टम के विपरीत जाके
क्या है छोड़ दो, क्या है छोड़ दें। छोड़ दो। हमारी स्थिति क्या है, जो मैं कहूंगा वो होगा। क्या ये सच नहीं है कि मार्कंडे अल्पायु थे? क्या ये सच नहीं है और भी ऐसे लोग अल्पायु रहे होंगे जो भगवान विष्णु के साधक रहे होंगे? रहे होंगे। किसी एक का वर्णन बता दीजिए कि भगवान विष्णु का या ब्रह्मा का साधक को अमरत्व का वरदान प्राप्त हुआ हो। नहीं, कोई एक नाम नहीं एक भी पाएंगे। नाम। इस बात को जान लीजिए। मार्कंडे अल्पायु, भगवान शिव से यम लेने आया, शिवलिंग से चिपक गए। यम की हैसियत नहीं हुई कि उसको छू अलग कर दे। पाए। हाँ, क्यों? क्योंकि जी। वो भगवान शिव है। इस बात को जानिए। ज्वलंत, जीवित, है ना, सब सिंबॉलिक हो सकते हैं, वो प्रत्यक्ष है। इस बात को अच्छी तरीके से जान लीजिए। तो हम लोग भी मान लीजिए छोटे मोटे लोग हैं यार, हम लोग, हाँ, हम यथार्थ बता सकते हैं, जी। लेकिन उनको डिस्क्राइब कर पाना तो ये तो असंभव। और एक बात ये सोचिए, दो ही लोग, मतलब आदि शक्ति जगदम्बे का या तो साधक रहा हो या फिर भगवान शिव का। क्या वजह है कि इन दोनों के साधकों को मान लीजिए वो राक्षस भी रहे हो, जी। तो उनके वध के लिए भगवान विष्णु को साक्षात पृथ्वी पे आना पड़ गया। आप इस बात को जान जी। लीजिए। वो जो तथाकथित टाइप वाले देवता हैं, इंद्र टाइप के, है ना, या जो भी ग्रह नक्षत्र, उनको तो बांध के लटका दिया था। आदि रावण यानी दशानंद, उनको बहुत सम्मान करता हूं, मैं करता हूं उनका बहुत सम्मान। जी। देखिए एक बात को समझिए, दशानंद पे बहुत से आरोप है। भगवान शिव के इतना अच्छा साधक कोई रहा नहीं, आदिशक्ति जगदम्बे का भी इतना अच्छा साधक कोई रहा नहीं। 10 बार शीश चढ़ा दिया भगवान शिव के चरणों में, है कि कोई इतना कैपेबल? एक चढ़ाने की कैपेसिटी हाँ। नहीं लोगों की। और 10 महाविद्याएं, ऐसा नहीं कि 10 खोपड़ी लेके घूमते थे, ये सब नॉनसेंस टॉक्स हैं। इस बात को जान लीजिए, है ना। और 10 महाविद्याएं अगर किसी व्यक्ति को सिद्ध थी जी। तो वो दशानंद थे। वो इस वजह से दशानंद कहे जाते थे। और जो बात आई कि सीता जी के अपहरण से लेके और फलाना ढिमा के चरित्र वाली, तो अगर वो आदमी इतना ही चरित्रहीन था तो मैं एक सवाल पूछता हूँ पूरी दुनिया भर से, क्या वजह थी कि उसके वध के बाद भगवान श्री रामचंद्र उसके सामने, एक चरित्रहीन आदमी के सामने भगवान श्री रामचंद्र हाथ जोड़ के खड़े होंगे? क्या यह संभव है? संभव है ही नहीं। और अपने छोटे भाई से कहेंगे कि इनके पैरों के पास खड़े होकर इनसे शिक्षा लो धर्म की? क्या एक चरित्रहीन आदमी के साथ साक्षात देवता भगवान श्री रामचंद्र, विष्णु के अवतार, भगवान विष्णु के अवतार, क्या ऐसा करेंगे? नहीं। ये करके उन्होंने इस चीज को साबित कर दिया कि रावण से बड़ा चरित्रवान, रावण से बड़ा योग्य, रावण से बड़ा विद्वान इस धरा पे न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। लेकिन उन सबके पीछे भी एकमात्र कारण थे भगवान शिव और आदिशक्ति जगदम्बा। मार्कंडे को जीवन, यम की हैसियत नहीं हुई छू लेने की, वो शिवलिंग से चिपका हुआ था। और एक दिन का आशीर्वाद नहीं दिया उन्होंने कि ठीक है भाई 12 वर्ष में मरने वाले, 9 वर्ष में मरने वाले हो या 14 साल में मरने वाले हो, तो जाओ, हमने तुमको 20 साल दे दिए, एक्सटेंशन दिया। अमरत्व का वरदान देते हैं। आज भी मार्कंडे महादेव गाजीपुर और बनारस के बॉर्डर पर जहां गोमती जाके गंगा में मिलती हैं, आज भी मार्कंडे ऋषि पहली पूजा करने आते हैं। इस बात को जान लीजिए, अमरत्व का वरदान है। परशुराम जी भगवान शिव के परम साधक, साधना, अच्छा भीष्म पितामह के गुरु थे, साधना सिखाई भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह बनाया किसने? परशुराम ने। परशुराम जी को परशुराम जी किसने बनाया? भगवान शिव ने। मैं तो उस क्षेत्र का रहने वाला हूं, जमदाग्नि ऋषि के क्षेत्र का। आइए जहां हमारे यहाँ परशुराम जी पैदा हुए हैं, आइए ना डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर के जमानिया क्षेत्र में, हम आपको दिखाते हैं। वो उस जमाने का शिव मंदिर आज भी है। किस ये सारा जितना भी ये जो सिस्टम से हटके था जी। वो किसने किया? भगवान शिव ने। क्योंकि ऐसा है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो प्रारब्ध और की कहानियां होती है ना, प्रारब्ध 3 ही चीज पे चलता है, 3 चीज पे। पैदाइश, नियत है कि व्यक्ति कहां पैदा होगा, ये प्रारब्ध है। किस परिवार में होगा, क्या होगा, कैसा होगा।
विवाह ये प्रारब्ध है, होगा या नहीं होगा, होगा तो नीच जात की औरत का अच्छे जात वाले से हो जाएगा, या अच्छे जात वाले का नीचे, नीच जात का इन द सेंस हो गया नीच कर्म नीच हैं, कर्म वाले से हो जाएगा, या वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मतलब कुंडली में भी अगर राहु केतु मान लीजिए बैठ गया लग्न से लेकर सप्तम में, तो विवाह की अस्पैसी हो ही जानी है ना। ये मान के चला जाता है कि जी तो विवाह और होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये सारी चीजें आदमी के कुंडली में मौजूद होती हैं। और तीसरा मृत्यु, यही तीन प्रारब्ध हैं। इन तीनों को भी अगर कोई एक व्यक्ति काट सकता है तो भगवान शिव है। क्या ये सच नहीं है कि काशी विश्वनाथ में जहां मां पार्वती स्वयं खड़ी होती हैं, देखिए पूरे 24 घंटे भगवान शिव और मां पार्वती ऑलवेज साथ में रहते हैं। केवल वही एक प्रहर है जब भगवान शिव उज्जैन और मां पार्वती काशी विश्वनाथ में खड़ी होते हैं। मंगला आरती में मंगल आरती कभी पढ़िए कीनाराम को, कीनाराम जी को शक्तियां दी किसने? भगवान शिव के साधक थे भाई काशी विश्वनाथ। अच्छा एक बात बताइए, काशी बसवाया किसने? मां पार्वती ने शिव से कहा कि मैं कैलाश में नहीं रहूंगी, हमको उसके लिए विवाह के बाद क्या होता है हनीमून पे, हनीमून वगैरह के लिए, और तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं पहाड़ पे इतने ठंडे में नहीं मनाऊंगी, जी। नगली बसा तो काशी बसा है। क्या मालूम नहीं आपको? नहीं, सच्चाई है ये यही सच है। दृष्टांत हम काशी की मुख्य देवी है काशी। आप क्या बात करते हैं, विशालाक्षी आप जानती हैं? प्रथम शक्तिपीठ भी काशी में है, काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ है मां विशालाक्षी का, मालूम है आपको? ये पता नहीं था हम जी। सबको। मां सती मां पार्वती स्वयं खड़ी होती है वहां पे, स्वयं। इसी वजह से आप ये देखिए, दुनिया में कोई भी व्यक्ति मंगली और मंगला हो, एक से एक बड़ी इंडस्ट्री वालों में ऐश्वर्या राय का भी आपने देखा होगा, जी जी वही जाता है वही। तो प्रारब्ध में मंगल लेके आया था, विवाह टूट जाना था, पति पत्नी में से एक को मर जाना, दोनों नहीं मरे। प्रारब्ध, बात समझिए, मैं प्रारब्ध पे आ रहा हूँ, भगवान शिव और मां पार्वती पे आ रहा हूँ। जी खत्म हो गया ना प्रारब्ध? हाँ खत्म हो गया। कुंडली में बच्चा नहीं है। मेरी एक भक्त है, मलेशिया में रहती है, खुद डॉक्टर है, शादी के 22 साल हो गए थे, पति भी डॉक्टर, इतना बड़ा डॉक्टर कि वो मलेशिया की टीम लेके ओलंपिक खेलों में जाता है, संतान नहीं हुई थी। वो बताने लगे हमसे कि वो पता मैंने आईवीएफ भी करवाया, पता नहीं क्या क्या। बताइए, मेडिकल साइंस वैदिक है, मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं। जी। हमने कहा भाई देखो, हमको एक साइंस समझ में आती है, काशी विश्वनाथ में अगर 3 रात मंगला आरती अटेंड कर लोगे, संतान मिल जाएगा। 42 साल के उम्र में बच्चा हो गया। प्रारब्ध में तो कहां गया प्रारब्ध? चला गया। कहां गया भावी? जी सच है, भाभी मेट सके त्रिपुरारी, अकाट सकते हैं। भगवान शिव की महिमा का जिस लेवल पे भी वर्णन किया जाए, कोई लेवल ही नहीं कि उनके हम उसका वर्णन कर पाए। हाँ, एक बात जरूर है, देखिए कुछ एक मंत्र है भगवान शिव के, जी मैं आपको बता दूं। ओम नमः शिवाय एक पंचाक्षरी मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र। बड़ा मतभेद है इस चीज को लेके कई मतों में कि पंचाक्षरी मंत्र क्या घर में जपा जाना चाहिए या नहीं। इस बात को जान लीजिए। एक और मतभेद है, अघोर और अवधूत शब्द वास्तव वाला, ये नकली वाला नहीं जो दारू पी के और हड्डी लटका घूमते गवाड़िया, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। वास्तविक अवधूत वाले बात कर रहा हूं, जो कीनाराम, भगवान राम और लालदास बाबा टाइप के जो लोग अवधूत रहे। इनका ये इस मत का ये मानना था कि जब कभी भी शमशान पे पूजा की जाती है, ओम हटा दिया जाता है, नमः शिवाय का केवल नमः शिवाय का जाप किया जाता है। और वहां के शिव में, वहां के मतलब शिवलिंग में अर्घा भी नहीं होता, कभी भी शमशान पे अर्घा नहीं पाएंगे, सीधा शिवलिंग पाएंगे। तो ये एक अलग अलग मत है। तो ये मत तो मान लीजिए मेरा ही मानना है कि पंचाक्षरी शरीर पंच तत्व से बना है, छित जल पावक गगन समीरा। पंचाक्षरी मंत्र पांचों को गवर्न करता है। पंचाक्षरी मंत्र शरीर की शुद्धता से लेकर बहुत सी चीजों का विनाश करता है, अशुभताओं का। इस मंत्र का जाप, ठीक है, एक तो इस मंत्र का जाप करें ही रुद्राक्ष के माला पे। देखिए एक कहावत है, त्रयोदशी व्रत रहे हमेशा और ताके तन नहीं रहे कलेशा। कलेशा का मतलब समझती हैं हम? कलेश का मतलब हो गया समस्त रोग दोष तंत्र मंत्र भूत प्रेत विघ्न बाधा टोना टोटका खराब ग्रह नक्षत्र शत्रु श्राप दुर्भाग्य अशुभता नजर हाय दृश्य अदृश्य प्रत्यक्ष शत्रु। इन सबका विनाश होता है अगर आप
त्रयोदशी यानी प्रदोष का व्रत व्रत। रहते हैं। त्रयोदशी जी प्रदोष। उसी तरीके से जी। तो अगर मान लीजिए, पहली बात तो मैं एक सजेशन दे रहा हूं कि अगर जिस व्यक्ति को लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा, या बहुत से ज्योतिषाचार्यों के पास जाने के बावजूद भी उसको लगा कि नहीं है, वो प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर दे, और ये कह के कि हम प्रदोष यानी त्रयोदशी का व्रत 13 रहेंगे। 13 रहेंगे। हाँ, आप इस बात को जान लीजिए कि दुनिया के सबसे बड़े औघड़ ने भी श्राप दिया होगा, या फिर ब्रह्मा जी ने भी काफी कैलकुलेट करके भी अगर उस कुंडली को बहुत खराब लिखा होगा, तो भी इसको ठीक होना है, इसको ब्रह्मा खुद नहीं काट पाएंगे, मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ। और ये 13 नियम से 13 होने चाहिए 13 होने चाहिए पूरे। हाँ। एक भी ब्रेक हुआ तो शुरू से करें। भाई एक भी ब्रेक हुआ तो शुरू से करिए। जी। हाँ, और इसी तरीके से भगवान शिव माँ पार्वती का एक त्रयोदशाक्षरी मंत्र है, शिव शक्ति का कंबाइंड मंत्र। कंबाइंड। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय, श्री पार्वती देव्याय नमः। यह त्रयोदशाक्षरी मंत्र है। हम किसी भी मंत्रों का आपस में कंपैरिजन नहीं करना चाहते जी। करके देख लीजिए, आदमी करके देख ले, उसे पता चल जाए। 2 महीने कर लेना, सावन भादो आ रहा है जी। हैं, आप देखेंगी कि उसकी जिंदगी में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है। वो जो सिस्टम है ना, वो शनि वक्री हो गया, जी। मंगल इस घर में चला गया, सूर्य दाएं भाग गया, बृहस्पति सीधा चला गया है, ये सब स्टोरिया देखिए, ठीक है, उनका भाई अपना एक सिस्टम है, जी। लेकिन ये भी एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के अधीन वो सारे सिस्टम है। इस बात को जान लीजिए। भैया एक क्वेश्चन सब लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं जी। कि जब माता रानी के पास ऑप्शन था ब्रह्मा विष्णु महेश में से, उन्होंने क्यों वर्ण सिर्फ शंकर का किया? हाँ, सवाल बहुत अच्छा है। हमको एक बात बताइए, हम 3 भाई हैं जी। मैं अपने पे ही आ रहा हूँ, 3 भाई, तीनों को हमारे माता पिता ने पैदा किया जी। किया ना। हाँ। मैं सबसे छोटा था, 12 साल का जब मैं था, तब से मैं पिताजी अप्रॉन में जीएम रहे जी। 12 साल का था, तब से ही मैं 5 साल की उम्र से मैं माता रानी को बहुत प्यार करता हूँ। 12 साल की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती है, तब से मैं अपने पिताजी के कपड़े, उस जमाने में वॉशिंग मशीनें नहीं हुआ करती थी, घर बड़ा आलीशान था लेकिन वॉशिंग मशीनें नहीं हुआ करती थी, तो बाबूजी के कपड़े, अपने पिताजी के, मैं बाबूजी कहता था उनको, बाबूजी के कपड़े साफ करना, उसको स्वयं प्रेस करना, लकड़ी वाला कोयले का प्रेस होता था, प्रेस जी। करना, उनका स्कूटर से जाते तो स्कूटर में 12 साल की उम्र बता रहा हूँ, स्कूटर निकालना, उनकी सारी सेवा करना। मम्मी जी जैसे गाँव चली गई, चूंकि बहुत अच्छे रजवाड़े परिवार के हैं, तो कई बार गर्मी की छुट्टी में दोनों भाइयों को लेकर चली गई, तो पराठा सब्जी बना के उनको खिला देना, ये सारे काम मैं करता था। बीच वाला भाई नहीं करता था, बड़े वाले भाई बेचारे, उनके बाबूजी लोगों का जब वो लोग लखनऊ से गाजीपुर शिफ्ट हुए तो साथ में रहे, जितना कर सकते थे किए। अच्छा, तो एक बात बताइए, तीनों संतान, मम्मी जी का भी चूंकि सबसे छोटा था, हर चीज में उनका हाथ बटा देता था। ये तो मेरी माँ ने आपसे भी बताया है कि अच्छा, मतलब हमारा सौभाग्य ऐसा आप जैसा बेटा मिला। तो एक बात बताइए, वो लोग किसको ज्यादा प्यार करेंगे? आपको। प्रैक्टिकल सी बात है। हाँ। एक बात को समझिए, इस बात को बहुत अच्छे से, कि अपने स्वयं से मैथुन करके, मैथुन रगड़ को कहते हैं, मैथुन का परिभाषा गलत मत ले जाइए, जी जी, पैदा करके माने भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा को पैदा किया, माँ काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती को पैदा किया, कहा कि तुम लोग सिस्टम को चलाओगी। उसी माता रानी ने ब्रह्मा को बैंड कर दिया, कुछ कर्म ऐसे थे, मैं उसमें आना नहीं चाहता, हम लोग शिव जी पे चल रहे हैं, है ना। भगवान विष्णु को जितना दिया गया, एक मिडिल लेवल की पूजा पाठ उनका अपना रहा कि भाई ठीक है, वो भी माता रानी का एक अक्षरी मंत्र जपते थे। लेकिन आप ये सोचिए कि उसी मंत्र को सुनने के बाद मधु कैटभ उन्हीं की कान की मैल से पैदा होकर और 5000 साल उन्हीं भगवान विष्णु को युद्ध करा दिए। तो इसका मतलब उस लेवल का समर्पण, और उन्हीं माता रानी को हस्तक्षेप करके मधु कैटभ को आदेश करना पड़ा कि अपना सर विष्णु की जंघा पे रख दो, है ना। क्या भगवान शिव से किसी की हैसियत रही लड़ पाने की? नहीं। हमको बताइए। नहीं। किसकी, मतलब कैसा भी राक्षस रहा हो और कैसा भी, किसी की औकात रही है जो
नहीं, भगवान शिव से युद्ध भगवान कर शिव गया। से हम्म? नहीं हुई, आज तक नहीं सुना हमने कभी। ब्रह्मा को तो मधु का एटम दौड़ा लिया, भाग गए। जी, भागे जाके माँ कह रहे अम्मा उठ जाओ, स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु 5000 साल लड़े और भगवान शिव को कोई लड़ा पाया? 5 घंटे भी क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि सर्वप्रिय वही थे। सब प्रिय थे और आदि शक्ति जगदम्बे उन्हीं की तपस्या, उन्हीं की पूजा से खुश होकर उन्होंने कहा था कि मैं पति के रूप में, मेरा अंश तुझे पति के रूप में वर्ण करेगा। ये आशीर्वाद उन्होंने और किसी को नहीं दिया है, ये बात जान लीजिए। उनकी भी समर्पण भावना माँ के प्रति बहुत थी, शिव जी की। बम्पर बम्पर। और देखिए एक बात को समझिए, आप जानते हैं शिव सर्वस्व क्यों पूजे जाते, क्यों उनको देवता देवादिदेव कहा गया नहीं, है? चाहे वो आदिशक्ति जगदम्बा यानी अपनी माँ हो, हाँ, चाहे अपनी पत्नी, हाँ, चाहे मुंह बोली बेटियां, जी, मुंह बोली बेटियां जैसे अशोक सुंदरी, जी, मनसा देवी, मनसा देवी, मंदाकिनी नदी, जी, अलकनंदा, समझ गए? जी, इनको उन्होंने हद से ज्यादा प्यार दिया, हद से ज्यादा सम्मान दिया। स्त्रियों का वास्तव में अगर स्त्रियों का सम्मान किसी ने बहुत दिल से किया है और सबसे ज्यादा किया है तो वो भगवान शिव ही है, इस बात को जान लीजिए। इसी वजह से कभी आपने विष्णु और शक्ति का मिलन की बात सुनी है? नहीं, कभी भी? कभी नहीं सुनी। माँ का एक पार्ट है बनाया हुआ, लक्ष्मी जी जो आदिशक्ति जगदम्बा ने डिसाइड किया वो लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है, सिंपल। शक्ति किसके साथ है? शिव जी के साथ। तो आप ये समझ लीजिए, यही कारण है कि वह देवादिदेव। और एक बात आपसे और बता दे रहे हैं, अब बेचारे इतने शरीफ हैं कि बस उनको वरदान दे दिए गलती से उन्हीं को दौड़ा लिया, है ना? जी, बड़े भोले भी हैं। एक बड़ा गंदा स्वरूप लोगों ने बना रखा है उनका। शराबी भी शराब पे कहेगा जय भोले, हाँ, पिएगा शराब बताएगा जय भोले, है? भंगेड़ी भांग इतना ठूस लेगा बताएगा जय भोले, गंजेड़ी गांजा पी लेगा, चरसेड़ी चरस पी लेगा, हेरोइन पीने वाले स्मैक पीने वाले स्मैक पीलेंगे, बोलेंगे जय भोले। आपको एक बात मालूम है, उन्होंने उस विष का पान करके वो मैसेज दिया है, दैट वाज अ सिंबॉलिक मैसेज टू ऑल ऑफ द वर्ल्ड, ऑल ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया का कैसा भी विषय वस्तु हो, जहरीला से जहरीला, बात को समझिएगा, जहरीला से जहरीले विषय वस्तु भी हो, विषय वस्तु में लाभ, काम, वासना, फलाना डिमाका सब आ गया, ये विश्व रूपा ही माने जाते हैं, जी, है ना? इनको भी अगर व्यक्ति नहीं चाहेगा और अगर मजबूरी बस उसको पीना भी पड़ा तो वो इतना ताकतवर होता है कि अपने कंठ में उसको रोक सकता है, वो उसके शरीर को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस वाज अ सिंबॉलिक मैसेज टू ऑल ऑफ द वर्ल्ड। अब शराबियों को वो शराब वो करने लगे, है ना? और एक बात और बता दे रहे हैं, दूसरा इसका मतलब ये है कि कैसा भी नशा, उसको पी के भी शिव कभी मदमस्त नहीं हुआ। यानी कितना भी आपको नशा किसी चीज का सवार हो जाए, आप कभी मदमस्त मत होइए। अगर आप मदमस्त होंगे, आपने अपने विनाश को स्वयं दावत दिया है। भैया एक बहुत सुनने में आता है ये वृतांत, अब कितना सत्य है कि ये आप ही बता सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं बता सकता। बोलते हैं ग्रहों के बारे में कि शनि ने भी शिव जी को परेशान कर दिया था। अच्छा हमको एक बात बताइए, जी, मैं जो मूर्ख लोग असल में हाँ, जानते हैं क्या है, शनि और राहु केतु के नाम पे डरवा के धंधा करने वाले व्यक्ति, ज्योतिष जी, और रत्न बेचने वाले ज्योतिष तो इस तरह की चीप स्तर की बातें करेंगे ही करेंगे। हमको आप एक बात का जवाब दे दीजिए, जिस शिव को जप के उस व्यक्ति ने जिसने शनि को उल्टा लटका दिया था और अगर बजरंग बली न जाते तो तो उनको छूटते वो नहीं। उल्टा ही लटका के रोज 10-20 बेल्टो मारा होता, हो सकता हमारा भी उखड़ा उड़ा। कौन देखने जा रहा है? उल्टा लटकाने का ही तो प्रमाण है, बीच वाला कहाँ प्रमाण आया है कि बीच में उल्टा हमारा भी लटका के है। उसने क्या किया है उनको? जी, मतलब जिस शिव के भक्त ने शनि को उल्टा लटका दिया और शनि उसका कुछ नहीं कर पाए, सारी तीसरी तीसरी सातवीं 10वीं दृष्टि धरी धरी रह गई। आपको लगता है कि वो भगवान शिव का कुछ कर पाएंगे? नहीं, आप हमको एक बात बताइए, आपको नहीं, लगता है? नहीं, यार एक बात बताना है मैं आपसे बेटा, बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, बहुत स्पष्ट।
मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, जी नॉर्मल। 2002 से 19 साल की महादशा रही शनि की, उसी बीच में 7.5 भी आ गई, मकर राशि 7.5 भी आ गई। मंगल मार्केश है, उसी शनि में मंगल की अंतर्दशा भी आ गई। और आप जानती हैं मेरे जैसे इतने से व्यक्ति का भी ये शनि कुछ नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। तो आपको लगता है कि यार भगवान शिव, मतलब भगवान शिव हैसियत है शनि की? अरे शनि छोड़िए, किसकी हैसियत है? कोई एक बता दीजिए जिसकी हैसियत हो, है ना? आशीर्वाद उन्होंने रेवड़ी के तरीके से बांटा, लेकिन ये कहीं किसी की हैसियत हो जो जो उनको डरवा दे, या जिसकी दृष्टि पड़ के वो हो जाए, उनकी तीसरी दृष्टि पड़ जाती, शनि परमानेंट खत्म हो जाते, कहानी खत्म हो जाती। और एक बात बताइए, मतलब दधीच ऋषि दधीच के पुत्र पिपलाद ने जिसकी मार के टांग तोड़ के लंगड़ा कर दिया हो, उसका वो कुछ नहीं कर पाए, शरय शरय हो गए। वो भगवान शिव, मतलब अभी कहाँ आप पढ़ना चाहिए, आप भी कहानियों में आप ऐसी ऐसी बातें पूछेंगी। ये जो ढोंगी ज्योतिषाचार्य है ना जी डरवा के पैसा शनि के नाम पे और राहु केतु के नाम पे, ये उनका बनाया हुआ एपिसोड है, इससे उनका मतलब नहीं है। खैर हम हम लोग आगे की पूजा पे चलने से पहले एक चीज और मैं पूछना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप माता रानी से मिल चुके हैं भैया, हाँ सत्य है। हाँ शिव जी को आप हाँ हाँ शिव जी को देख चुके हैं, ये हाँ। भी सत्य है। तो हम्म। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, क्या शिव जी का रूप वैसा ही है जो पिक्चरों में दिखाया जाता है, कि उन्होंने कंठ में सांप है, रुद्राक्ष है, बाघंबर है, सब वैसा ही है पूरा? देखिए बाघंबर वो धारण करते हैं, ये अकाट्य सत्य है। बाघंबर धारण करते हैं, ये अकाट्य सत्य है। जी एक विशेष मृग की उस पे छाल पे वो बैठे जब वो अवधूत थे, जी जब माँ सती ने अपना शरीर छोड़ा है जो शमशान पे उन्होंने साधना की है, तो एक अलग मृगशाला, हाँ। एक अलग टाइप का मृगशाला का भी इस्तेमाल उन्होंने किया है। ये बात तो सच है, लेकिन गले में सांप और भूत प्रेत फलाना डिब्बा सब जो स्टोरियां है ना, सब बेकार की बातें हैं। श्वेतांगम, उनके स्वरूप को जिसने देखा उसने उनका वर्णन कैसे किया है, ये सुनिए। जी जो उनसे मिला है, जिसने 10 बार अपनी गर्दन चढ़ाई है उनको, उसने क्या स्तुति की है। श्वेतांगम यानी श्वेत वस्त्रों वाले, अंगों वाले, श्वेतांगम श्वेत वस्त्रम, और श्वेत चंदन विभूषितम, श्वेत चंदन विभूषितम, श्वेतांगम श्वेत वस्त्रम श्वेत चंदन विभूषितम, नीलकंठम नीलकंठम चंद्राहि धरे देवाधिदेवम नमोस्तुते। जिसने देखा उससे अच्छा वर्णन मेरा वर्णन आप कर पाएंगी? इमेजिनेशन में कोई मुझको बता दे कि ये तांत्रिक है और ये कपाल लेके घूमता है और ये तारा मैया पे यूं मारता है, भम से आग उड़ जाती है, तो ये सब नॉनसेंस स्टोरीज ही तो होंगी। जी अच्छा होंगी कि नहीं होंगी? हाँ ठीक है, मैं 21,000 नरमुंडों पे बैठ के पूजा करता हूँ, लेकिन वो मातारा का आदेश है, मैं तांत्रिक नहीं हूँ। जी ये अलग बात है कि तांत्रिक बेचारे डरते हैं। नहीं, ये उनका व्यक्तिगत और मामला है। मैं कहता हूँ क्या डरने को नहीं है? नहीं वो तारा पे पूजा करने के बाद आगे साष्टांग करके जाता, मैं कहता हूँ मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि वो साष्टांग क्यों करने आए हैं। जी ये एक अलग बात है। तो ये आदमी की सोच है ना, उनको लगता होगा कि अरे ये कैसा कितना बड़ा वाला तांत्रिक हो, 21,000 नरमुंडों में बैठ गया। अम्मन कहाँ बैठ गए, अम्मा कहेंगे मर जाओ, मर जाएंगे। जी इट इज वेरी सिंपल। वो अभी कह देंगे मर जाओ, मर जाएंगे। जी आदमी ये भावना नहीं लेता है कि मेरा समर्पण हो सकता है। आपको कोई लगता है बाप रे बाप कितना ताकतवर होगा। सुनिए यार, कोई ताकतवर है नहीं, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, जी है ना। सबको तलवे चाटने पड़ते हैं, जो जितना अच्छा चाट लेता है, अम्मा की जितनी अच्छी, प्रभु की जितनी अच्छी कृपा हो जाती है, उतना अच्छा मिल जाता है। इस बात को जान लीजिए। और अभी मैंने आपके भक्तों को एक बहुत अच्छा मंत्र दे दिया, बंद शब्दों में इशारा करके भी। ये मंत्र किसका था? एक और मंत्र है आदि से अनादि का। जी मेरा ये मानना है सामान्य कि अगर व्यक्ति रिकॉर्ड करके और इसको अपने घर में बजाए तो 21 बार, तो परिणाम वो खुद बता देगा। मतलब हम उसमें कुछ कहना नहीं चाहते। जी ये मंत्र भी कहीं दुनिया में पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं आं शं शंकराय सकल जन्मांतरार्जित पाप विध्वंसनाय श्रीमते आयु प्रदाय धनदाय
पुत्र भार्यादि सौख्य प्रदाय महेश्वराय ते नमः। कष्टम घोर भयम वारे वारे पूर्णाय वितर वितर मध्य मां खंडितम कुरु कुरु सर्वान कामान पूरे पूरे शं आंग क्लीं ह्रीं ऐं ओम। बोलो भगवान शिव मां पार्वती की जय। ये मंत्र भी एक अद्भुत मंत्र है। ये जीवन चक्र मतलब ओम ऐं ह्रीं क्लीं आंग शं से शुरू है और शं आंग क्लीं ह्रीं ऐं ओम से खत्म। तो जो जीवन चक्र है ये पूरा चक्र घूम जाता है। तो फिर ये समझिए अच्छाई वाली तो अच्छाई मिल ही जाती है। अच्छा, कष्टम घोर भयम मतलब घनघोर कष्ट का विनाश करिए, आयु मांगी गई है। तो मुझे लगता है कि कई बार ये महामृत्युंजय तो खैर महामृत्युंजय है, लेकिन परिणाम ये भी फिर किसी से कम नहीं देता। ये हम जी आदमी करके देख ले जरा सा। क्या 21 बार से ज्यादा भी बचा सकते हैं इसको? नहीं, आप पूरे दिन बजाइए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही एक ऐसा मंत्र है जी जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती भी कारक मानी गई है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं जी, जी इस बात को ध्यान रख लीजिए, है ना। कारक मान, आदिशक्ति जगदम्बे को कारक मान के बना हुआ है मंत्र है ये। मिलेगा आपको दुनिया में कहीं नहीं, बिकने जरूर लगेगा भी कुछ दिन बाद। एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, आप इतनी सरलता से अपने भक्तों को सारे मंत्र क्यों दे देते हैं? क्योंकि भगवान शिव ने इतनी सरलता से और मेरी माता रानी ने इतनी सरलता से अपने भक्तों को सब कुछ दे दिया, तो हम भैया उन्हें फॉलो करते, हम भी दे देते। लेकिन मैं उन लोगों से कहता हूं जिन लोगों ने इसको अनाधिकारिक तौर पे बेचा, मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि आप किसी को पूजा के लिए दे दीजिए। अगर आपने बेचा तो उस व्यक्ति का विनाश होकर रहेगा, ये भी मैं बता दे रहा हूं। क्योंकि बेचने के, मैंने नहीं बेचा आज तक, समझ गए। तो ये बेचने वाले मंत्र नहीं है। जिसने बेचा ये पक्का मान के चलिए कि ब्रह्मा ने उसकी किस्मत में कुछ भी लिखा हो। अगर इन मंत्रों को अगर किसी ने बेचने की कोशिश की तो इस बात को जान के चलिए वो अपना विनाश ऐसे लिखेगा और उसको ब्रह्मा भी नहीं रोक पाएंगे। तो हम लोग सवाल पे आ रहे हैं। एक इन मंत्रों का जाप करें, इस विधि से पूजा कर देखिए, और नॉर्मल है। वैसे तो श्रद्धा से बड़ी कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी पीतल का लोटा या चांदी का लोटा, पीतल का गिलास या चांदी का गिलास, आधा दूध कच्चा, आधा जल, 2 बूंद गंगा जल, 2 बूंद शहद, 1 चुटकी सफेद तिल, 3 वाले 5 बेलपत्र, पंचतत्व वाला समर्पण। इतनी सामग्री, सफेद पुष्प मिल जाए तो ठीक, नहीं तो वो, और एक धतूरा। धतूरा मतलब भगवान के खाने के लिए नहीं, धतूरा इज द सिंबॉलिक कि उसमें कांटे भी लगे और विषैला भी है, कि मेरे जीवन में जो भी कांटे और विषैला है इसको मेरे जीवन से इसका विनाश करिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नेगेटिव एनर्जी ऑन द फुट्स ऑफ भगवान शिव है कि आपने उनको अर्पित किया, मतलब हमारे जीवन की इन अशुभता जो है इनका विनाश करिए। यार कर लीजिए, करवा दीजिए अपने भक्तों से कह के सावन भर, हम भी देखते हैं प्रारब्ध जी का क्या हाल होता है। मतलब मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, है ना, सिंपल सा तरीका करवा लें। और चलते चलते एक फाइनल बात बता रहा हूँ सबको। मतलब माँ पार्वती और माँ सती चाहती हैं तो बता दे रहा हूं जी। जो भी व्यक्ति सावन माह में कहीं पर भी एक बेल का वृक्ष रोपित करेगा, वो इस जन्म से लेके अपने कई जन्मों के पापों का विनाश कर देगा। और उसके ऊपर ऑलवेज भगवान शिव, माँ पार्वती, आदिशक्ति माँ महालक्ष्मी, भगवान विष्णु, इन सबकी कृपा बनी रहेगी। ब्रह्मा जो कि जड़ में है, अगर वो कृपा करें भी या ना करें उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बहरहाल इतने लोगों की तो गारंटेड बनी रहेगी, ये मैं सुनिश्चित तौर पे बता रहा हूँ। और इसी के साथ भगवान शिव माँ पार्वती के एक मंत्र जो बहुत अच्छा मंत्र है। और हाँ, एक बात और है, रुद्राष्टक, अगर आपको संस्कृत आती है तो रुद्राष्टक जरूर पढ़िए। अगर मान लीजिए पूरा रुद्राष्टक नहीं आप कंठस्थ कर सकते हैं तो रुद्राष्टक की 4 लाइनें जी, लेकिन पढ़िए लाइनें। ये नहीं क्या वो नमामि शमीशान निर्माण, ना तमीज से नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। इसी को अगर 11 बार जाप कर लिया जी, 21 बार, उसके जीवन में वो आनंद आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, है ना जी। तो अब इतना भी अगर कोई नहीं कर सकता है
तो भगवान वो अगले सावन तक इंतजार करे और वो भगवान और उसका प्रारब्ध जाने, जी। आदिशक्ति जगदम्बे जाने, भगवान शिव माँ पार्वती जाने और वो जाने, जी। है ना? तो ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो भगवान शिव माँ पार्वती की जय, बोलो भगवान शिव माँ सती की जय। जय। और एक बात बता दें अपर्णा जी, 30 तारीख से सावन स्टार्ट है। जी। 22 अगस्त को आप ही लोगों द्वारा और आपके ही साथ के लोगों द्वारा एक लोधी रोड पे जी। एक बड़ा प्रोग्राम है, ऑर्गेनाइज किया गया हाँ जी, है, हाँ। जैसे लगातार हम लोग करते चले आ रहे हैं, आ दी रहे कोड ऑफ डेस्टिनी। और इस बार तो रजिस्ट्रेशन भी फ्री है जी। है ना? तो मेरा ये मानना है कि आदमी 30 तारीख से लेके 21 तारीख तक पहले तो ये करके देख ले, और 22 तारीख को मैं आमंत्रित करता हूं कि जो लोग भी आना चाहते हैं उनका 22 तारीख के प्रोग्राम में जी। स्वागत है। नंबर वगैरह तो जानते ही हैं आपके, मैं फोन अमूमन बहुत इस्तेमाल जी। नहीं करता, नंबर आपके ही हैं। हाँ। आएंगे, और मेरा ये मानना है कि 21 अगस्त तक वो अनुभव लेने के बाद 22 अगस्त को आए, मुझे भी अच्छा लगेगा। और वहां पे भी जो 2 घंटे का सेशन होगा, किसी भी सवाल को पूछने का, पर्सनल नहीं, जी। वो अपनी कुंडली ना पूछने लगे जी। जो आदमी, पर्सनल नहीं, तो जो भी सवाल अधूरे रह जाते हैं, सारे सवालों का जवाब आदिशक्ति जगदम्बे के आशीर्वाद से दूंगा, और मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। बोलो भगवान शिव माँ पार्वती की जय, बोलो आदिशक्ति जगदम्बे माई की जय।